जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। जो समय सर आए हैं उनका स्वागत अभिवादन, जो देरी से आए हैं उनका विशेष स्वागत और विशेष अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। एक खास सूचना सभी के लिए।
बचपन में हम वो स्टेच्यू वाली गेम खेलते थे, मालूम है ना, स्टेच्यू। तो हम सब स्टेच्यू हो जाते थे। तो यहाँ जब भी प्रार्थना की शुरुआत होती है और ओमकार जैसे ही आया ओम, उसका अर्थ है स्टेच्यू। फिर बाद में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रवृत्ति नहीं। ये मैं खास नीरूबेन को उद्देश्य करके कह रहा हूं, क्योंकि जब ये प्रार्थना हो रही थी तभी वो कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन किसी से दे रही थी, किसी से बात कर रही थी। एक बार ओमकार का नाद शुरू हो गया, नो अदर एक्टिविटीज इन एनी क्लास। इसमें गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, कभी भी ये माइंडसेट लेकर ही बैठिए यहाँ कि बस अभी 1 घंटा हमें हिलना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं, चुप। ये डिसिप्लिन हमारे में आना जरूरी है, नहीं तो भगवत गीता का अध्ययन करना बेकार है। मैं बहुत स्पष्टता से बात कर रहा हूं। छठे अध्याय में ध्यान योग का हम अध्ययन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है कि एकाग्र होना सीखना है हमें। और 1 घंटा यदि हम ढंग से नहीं बैठ सकते तो फिर छठा अध्याय का अध्ययन करना हमें बंद करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। नीरूबेन, अभी भी आप हिल रही हैं। आपको जो भी पोजीशन में बैठना है उसमें एक बार बैठ जाइए। आज पारायण नीरूबेन को करना था, लेकिन क्योंकि वो हिलडुल रही है इसलिए पारायण आज मैं करूंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। डिस्प्ले नहीं किया है। राजविद्या राजगुह्य राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते।
मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में, मेरी निगरानी में यह प्रकृति, चर और अचर यानी कि जड़ और चैतन्य जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हमें, वो सबको सूयते प्रकट करती है, जन्म देती है। और हेतुना अनेन कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इसी हेतु से, इसी कारण से, इसी वजह से। क्या वजह है? पूरे जो यहाँ खेला हो रहा है ब्रह्मांड में, वो पूरा ब्रह्मांड का खेला जड़ प्रकृति कर रही है, लेकिन उस जड़ प्रकृति को ये सब करने की जो चेतना है वो मैं प्रदान करता हूं, मया अध्यक्षेण, यानी मेरे द्वारा चेतना प्रदान करने से जड़ प्रकृति ये सब करती है। और दिस इज द रीजन, जिसकी वजह से, ये वजह है जिसकी वजह से जगत भी परिवर्तते, ये पूरे ब्रह्मांड का बारों बार सृजन प्रलय की जो क्रिया है वो साइकिल चलता रहता है। श्वेतरोपनिषद का एक मंत्र जो शंकराचार्य जी ने अपनी इस कमेंट्री में, इस श्लोक की कमेंट्री में उद्धृत किया है, इसको दोबारा आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ आत्मा को देव कहा गया है और एक यानी वह अद्वैत है, नॉन ड्यूअल है, एक आत्मा, अद्वैत आत्मा। वह अद्वैत परब्रह्म सभी में, सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो सभी में छुपाए हुए हैं, छुपे हुए हैं। और वह सबकी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। और बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, उसका अर्थ ऐसा कि इस बुद्धि की वजह से हमें सोचने की शक्ति मिलती है। लेकिन बुद्धि उनके बारे में कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। बुद्धि को वो सोचने की शक्ति मिलती, हम सोचते हैं परब्रह्म के बारे में, लेकिन परब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकती। तो परब्रह्म तक पहुंच सकती है, लेकिन परब्रह्म बुद्धि बन नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि जड़ है। और ये जो सारी सोचने की जो प्रक्रिया है, वह ये परब्रह्म का चैतन्य ये शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि परब्रह्म जो है वह स्वयं सिद्ध है। उनको सिद्ध करने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, कि हमें बुद्धि की जरूरत नहीं है। परब्रह्म है वो सिद्ध करने के लिए, परब्रह्म है। लेकिन ये बुद्धि के द्वारा हम तर्क करते हैं, हम उनके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, परब्रह्म कैसे हैं, क्या हैं वगैरह। वी आर थिंकिंग, हमें पावर मिलता है। लेकिन परब्रह्म स्वयं सिद्ध है। वह इस ब्रह्मांड में, इस स्पेस में, ये पूरा जो आकाश है उसमें कहीं भी एक जगह पर बैठे नहीं हैं, वह सर्वव्यापी हैं। और हमारे में, ये हमारे अंदर अंतरात्मा के रूप में विराजमान है। और इसलिए
हमारे सारे कृत्यों की वो निगरानी रखते हैं और उनके हमारे अंदर होने की वजह से ही हम सब कुछ कर पाते हैं, जो भी हम कुछ करें। लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं करते, वो कर्माध्यक्ष है, कर्मों का अध्यक्षपना कर रहे हैं। जो भी सारे कार्य हम करते हैं उसकी निगरानी रख रहे हैं, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं करते। वह सभी के अधिवास है, यानी कि सभी के सपोर्ट है, सबके बेसिस हैं। उनके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है, जैसे सिनेमा के पर्दे के ऊपर पूरा पिक्चर समाया हुआ है। लेकिन सिनेमा के अंदर जो भी कुछ गतिविधियां होती है उसमें स्क्रीन स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करता, स्क्रीन कोई भी उसमें कोई हिस्सा नहीं लेता, पर्दा। लेकिन सब कुछ पर्दे के ऊपर हो रहा है। तो जैसे पर्दा सिनेमा का अधिष्ठान है, वैसे परब्रह्म ये पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठान है। और ये जो खेला हमें दिख रहा है वो सारे वो परब्रह्म रूपी पर्दे के ऊपर हो रहा है। और इस अंदाज से, इस एंगल से वो साक्षी हैं। यानी उनके अलावा जो भी कुछ है उसके नजरिए से हम देखेंगे, यानी कि परब्रह्म को छोड़ के जगत की कोई भी वस्तु ले लो, वहां उस जगह पर आप जाके खड़े हो जाओ, फिर मान लीजिए कि अपने आप को देखिए, दूसरे किसी को देखिए, या तो किसी पेड़ को देखिए, किसी पशु को देखिए, किसी पक्षी को देखिए, उसकी जगह पर आप खड़े हो जाओ तो परमात्मा उसको देख रहे हैं, साक्षी हैं। लेकिन परमात्मा की जगह पर खड़े होकर यदि आप सोचेंगे, जो जो करने के लिए भी आपको स्वयं परमात्मा यानी कि ब्रह्म बनना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि क्षण भर हम स्वयं ब्रह्म बन गए और ब्रह्म की स्थिति पर जाकर यदि हम सोचने लगे, तो ब्रह्म कुछ करते नहीं, वो देखने की क्रिया भी नहीं कर रहे हैं, वो साक्षी भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन बात यदि समझ में आ जाएगी तो आनंद आएगा। और इसलिए वह कहते हैं कि वो मात्र केवल है, ही इज ओनली वन, उनके अलावा कोई नहीं है, वो निर्गुण है, कोई भी गुण उनमें नहीं है। और मेरी अध्यक्षता में ही ये जड़ प्रकृति चेतन दिखाई देती है, यानी कि पूरे विश्व में जो भी कुछ चेतना, जो भी कुछ प्रवृत्ति दिखाई देती है, वह ये परब्रह्म की उपस्थिति से ही है। और यह परब्रह्म रूपी चैतन्य जड़ माया के अंदर जब अधिष्ठित होता है, जब निहित होता है, तभी ये माया रूपी जड़ चैतन्य को प्राप्त करती है। और फिर वही परब्रह्म ये माया को ओढ़कर परमेश्वर कहलाते हैं। और ये परमेश्वर जो हैं वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का रूप, वह परब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, जो कुछ नहीं करते, मात्र शुद्ध चैतन्य का स्वरूप है, वह परमेश्वर का रूप धारण करते हैं। और इस परमेश्वर के साथ मिलकर प्रकृति इस परमेश्वर के सानिध्य में सृजन की क्रिया करती है। लेकिन याद रहे, इस सृजन के लिए जड़ प्रकृति को चैतन्य परब्रह्म प्रदान करते हैं। यानी दो स्टेज आ गया, तो समराइज इट। परब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, वो जड़ प्रकृति को चैतन्य प्रदान करते हैं। जड़ प्रकृति में जैसे हमें चेतना दिखती है,
तो वह परब्रह्म का जो एसोसिएशन है वही परब्रह्म अभी ये जड़ प्रकृति के साथ मिलकर परमेश्वर के रूप में, सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यानी वही निर्गुण निराकार जड़ प्रकृति के साथ मिलकर सगुण साकार दिखाई देते हैं। और इस हेतु से अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, जगत ये परिवर्तन के साइकिल से गुजरता है। और इसलिए उस अभी यहां दो लेवल से हमें बात करनी है, इसको जरा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। एक है परब्रह्म का लेवल जो निर्गुण निराकार है, दूसरा परमेश्वर का लेवल जो माया की उपाधि ओढ़कर सगुण साकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी दिखाई दे रहे हैं। वो दो लेवल है। तो परमेश्वर सगुण साकार के लेवल से आप देखेंगे तो वह कहते हैं अहम विसृजामि, मैं सृजन करता हूं। लेकिन परब्रह्म के लेवल पर जैसे ही चले जाए आप ऊपर एक स्टेप, तो कहते मैं कुछ नहीं करता, आई डोंट डू एनीथिंग। यानी माया की उपाधि को ओढ़कर निर्गुण निराकार परब्रह्म सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में सृष्टि में विलस रहे हैं। बराबर? सो फार सो गुड। आई रिपीट, माया की उपाधि को ओढ़कर यह निर्गुण निराकार परब्रह्म सगुण साकार ईश्वर के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और माया के द्वारा प्रकृति के द्वारा सृष्टि की सृजन की क्रिया में भाग लेते हैं। टू से वेरी लूजली, नाउ सो फार सो गुड। बराबर? सो अभी परब्रह्म का लेवल और परमेश्वर का लेवल का पता चल गया। मैं ये निर्गुण निराकार है, ये सगुण साकार है। और दोनों में फर्क क्या है? ये निर्गुण निराकार जब ये अपनी ही माया को अपने पर ओढ़ लेते हैं तो ये परमेश्वर बन गए। यहां तक आ गए हम। तो ये दो जो लेवल है, ये दो लेवल के बीच में फर्क क्या है? वो माया को ओढ़ने की जो प्रक्रिया है वो, यानी माया को ओढ़ना नहीं, क्या हो गया चद्दर है क्या माया कि चलो उठाया और ओढ़ लिया। इस प्रक्रिया को हमें थोड़ा समझना है। चलिए अपने आप के ऊपर आ जाइए। अभी परब्रह्म का परमात्मा को थोड़ा बाजू में रखिए। कम टू योर ओन सेल्फ, अपने खुद के ऊपर आ जाइए। मान लीजिए कि सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे निकले और 1 घंटा वॉक करके आए। बराबर? और इस 1 घंटे में आपने मान लीजिए कि 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जो भी है आप चल कर आए। और फिर आपके मित्र से आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे आज मैं टहलने निकला था, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो गई और मैं 7 किलोमीटर चली। बराबर? भाई 7 किलोमीटर कौन चला? आप नहीं, आपका शरीर चला। बराबर?
आप तो बहुत कुछ करते हैं ना, आप तो रसोई भी करते हैं, आप तो खेलते भी हैं, आपको भोजन भी करते हैं, आप चलते भी हैं, आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं, आप सूर्य नमस्कार भी करते हैं, आप हंसते भी हैं, आप रोते भी हैं, आप गुस्सा भी करते हैं, भगवत गीता के क्लास में बैठ के आप बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? शरीर कर रहा है। हमारे अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो तो अपनी जगह पर स्थिर है, उसकी तो कोई मूवमेंट है ही नहीं। जो भी प्रवृत्ति होती है वह इस शरीर के द्वारा होती है। तो ये जो प्रकृति है वह परमात्मा का शरीर है। और जैसे हमने हमारी चलने की जो क्रिया है उसको हमने हमारे ऊपर ओढ़ ली कि मैं चला या तो मैं चली, लेकिन चलने वाला आपका जीवात्मा नहीं है। ऐसे आई एम वेरी स्पेसिफिकली यूजिंग द वर्ड जीवात्मा, नॉट आत्मा। थोड़ा बहुत टेक्निकल बात चल रही है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। आपका जीवात्मा अपनी जगह पर है, उसकी साक्षी है, वो हमारे शरीर में जब तक मौजूद है तब तक आप सब कुछ कर रहे हैं एग्जैक्टली इन एन आइडेंटिकल वे। प्रकृति के अंदर भी ये ईश्वर रूपी जीवात्मा है। सॉरी, ये टेक्निकल शब्द है, लेकिन मैं समझने के लिए बात कर रहा हूं। परमेश्वर रूपी जीवात्मा जब इस जड़ प्रकृति के अंदर है तब ये प्रकृति अपना कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। जब जैसे आप चलते दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे आपने ओढ़ लिया है शरीर की क्रिया को कि मैं 7 किलोमीटर चली या तो मैं 7 किलोमीटर चला, वैसे ही ये प्रकृति ये सारा खेल दिखा रही है हमको। तो इस तरीके से जैसे हमने चलने की क्रिया अपने ऊपर ओढ़ ली, जीवात्मा ने, वैसे ही ये प्रक्रिया ब्रह्मांड में होती है। और यह जो परमेश्वर है ये माया रूपी सृष्टि को ओढ़ लेते हैं और ये सारी क्रिया करते हैं। चलो इसको समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहां से पुणे की दूरी 150 किलोमीटर की है, बंबई से, बराबर। और आपने नई नई गाड़ी ली, सोचा चलो पुणे चक्कर लगा के आते हैं। गए पुणे, और 1.5 घंटे में आप पुणे पहुंच गए, बराबर। पुणे जाकर आप मित्र से क्या कहोगे? मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से आया। आप यदि ओलंपिक के भी खिलाड़ी हैं, बराबर, मैराथन जीतने वाले भी खिलाड़ी हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप दौड़ नहीं सकते, बराबर, वॉट एवर यू डू। लेकिन हम कहते क्या है? मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से आया। तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की क्रिया किसने करी? कार ने, गाड़ी ने करी, आपने नहीं। लेकिन वो गाड़ी की 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की जो एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति आपने अपने ऊपर ओढ़ ली। और फिर आप कहते हैं कि मैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से चला। लेकिन गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील हाथ में लेकर बैठे हुए आप कुछ कर, आप दौड़ रहे थे क्या? नहीं, आप तो खाली स्टीयरिंग पकड़ के बैठे हैं। और आजकल तो जो मॉडर्न गाड़ी आई हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी आई हैं, या अमेरिका में तो जो टेस्ला चल रही है, उसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली स्टीयरिंग को खाली उंगली टच करना है बस, जस्ट टू इंश्योर कि भाई आप वहां बैठे हैं। बाकी तो गाड़ी अपने आप चलती रहती है, आप तो कुछ करते ही नहीं है। और फिर भी आप कहते हैं कि मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। तो जैसे ये गाड़ी की चलने की जो प्रक्रिया है उसको हम ओढ़कर हम कहते हैं कि मैं चला 100 किलोमीटर की रफ्तार से।
और मेरा गाड़ी के अंदर हाजिर होना गाड़ी को दौड़ाता है। वो गाड़ी तो अपनी जगह पर खड़ी है, जब तक आप अंदर बैठते नहीं और उसको चलाते नहीं तब तक गाड़ी नहीं चलती। बस यही बात यहां भगवान कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मेरे बैठने से गाड़ी चलती है, और गाड़ी चली तो भगवान बोला मैं चला। भगवान कहते कि अहम विसृजामि, मैं करता हूं, लेकिन फिर भी भगवान बोलते मैं कुछ नहीं करता। जैसे आप गाड़ी में बैठ बैठे कुछ नहीं करते, गाड़ी चलती है। तो यानी ये जो प्रकृति का जो कार्य है वह आत्मा के ऊपर सुपर इम्पोज किया गया है। उसके ऊपर भगवान परब्रह्म ने इस जड़ प्रकृति का को चैतन्य प्रदान करके इसको ओढ़ लिया। प्रकृति अपने आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकती, जैसे गाड़ी अपने आप चल नहीं सकती। तो एग्जैक्टली इन ए सिमिलर मैनर, जैसे आप कहते हैं कि मैं 170 किलोमीटर चलकर आया, 150 किलोमीटर 1.5 घंटे में आया, मुसाफरी करी, तो गाड़ी कर रही है अपनी जो भी मैकेनिज्म है उसकी वजह से, लेकिन वो गाड़ी को चलने की जो चालना है वो आप प्रदान कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि भाई मैं आया 150 किलोमीटर, ऐसे भगवान यहाँ कहता है कि अहम विसृजामि। लेकिन वो चैतन्य स्वयं कुछ नहीं करता, जैसे आप गाड़ी में बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप एग्जैक्टली विद द सेम ब्रेथ आप कह सकते हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बोल सकते हैं, यू कैन मेक टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली। पुनः जाकर आप ये बात कर सकते हैं ना कि भैया मैं 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर मुसाफरी करके आया, और फिर भी आप कह सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, वो तो गाड़ी नहीं करी। बस मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और इस हेतु से ये जगत में ये चलता रहता है। यानी कि मैं इस माया रूपी उपाधि में विद्यमान होता हूं, इसलिए सब दुखाई दे रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। उदासीनवत असीना, मैं उदासीन हूं, आई एम इंडिफरेंट। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो मोबाइल का मेटाफोर है, उदाहरण है, उसको दोबारा लेट अस रिविजिट इट, इस बात को समझने के लिए तो मजा आएगा थोड़ा। आगे के बाद जो है वो ये बात समझने के बाद अच्छा लगेगा। मोबाइल फोन और हमारे 3 शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, बराबर? ध्यान से सुनिए इसको। मोबाइल फोन का जो इंस्ट्रूमेंट है वह हमारा स्थूल शरीर है। मोबाइल फोन के अंदर जो सिम कार्ड है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है, और उस सिम कार्ड के साथ एसोसिएटेड जो आपका नंबर है, मान लीजिए 9876543210, और हो गया ना, 10 डिजिट हो गया ना, राइट? तो ये नंबर जो है वह आपका कारण शरीर है।
आगे बात समझ में, यहां तक सो फार सो गुड। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट स्थूल शरीर, सिम कार्ड सूक्ष्म शरीर, और ये आपका जो नंबर है वो कारण शरीर। अभी इस मोबाइल को काम करने के लिए वो जो टावर से वाईफाई सिग्नल आता है, उस वाईफाई से जुड़े रहना जरूरी है। तो जो वाईफाई सिग्नल है वो शुद्ध चैतन्य है, राइट। चलिए अभी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, बिगड़ गया, तो आप उसको फेंक कर वही सिम कार्ड आप उस मोबाइल में डालकर नया मोबाइल उपयोग में ला सकते हैं, बराबर है, वही सिम कार्ड। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। बराबर। तो यहाँ जो देही है वो कौन है? वो आत्मा है, दैट इज सिम कार्ड। सिम कार्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर, क्योंकि नंबर भी उसके साथ संलग्न है, उसी सिम के साथ। उस मोबाइल में दूसरी सिम डालोगे तो फिर वो दूसरा चलेगा उसमें, बराबर। मान लीजिए कि शरीर के अंदर दूसरी कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया तो उसके हिसाब से चलेगा ना शरीर। होता है ना, शंकराचार्य जी ने किया था मंडन मिश्र के साथ, जब भी उनको ये शास्त्रार्थ करना था तभी, बराबर, किसी राजा के शरीर में प्रवेश किया था ना। तो क्या हुआ? वही इंस्ट्रूमेंट में दूसरा सिम कार्ड डाला, बट दैट्स ए डिफरेंट फिनोमिनन। तो अभी हम अपना ही मोबाइल, अपना ही सिम कार्ड, अपना ही नंबर, इसकी बात करते हैं। ओके, तो नए इंस्ट्रूमेंट में वही सिम कार्ड आपने डाला, यानी कि सूक्ष्म कारण शरीर उसमें डाला और नया मोबाइल चालू हो गया, यानी कि नया पुनर्जन्म मिला आपको। ये स्थूल शरीर ये जो है वो मिट गया, और जो नया जन्म में नया शरीर मिला वो नया मोबाइल इंस्ट्रूमेंट चालू हो गया, वही नंबर है, सिम कार्ड वही है, यानी कि वही सूक्ष्म शरीर बार बार पुनर्जन्म लेता है। ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया। ये सिम कार्ड के अंदर डेटा है, बराबर। आपके सारे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब उसमें सेव करके रखे हैं आपने, बराबर। और आप मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो कॉन्टेक्ट का जो डेटा है वो सिम कार्ड में ही रहता है। तो आप इंस्ट्रूमेंट बदली करो लेकिन वो सारी डेटा आपके साथ चलती है, बराबर। तो नया नया इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, वही कॉन्टेक्ट वापस आपको नया इंस्ट्रूमेंट में मिल गया। तो सूक्ष्म शरीर जब ये नया स्थूल शरीर धारण करता है तो पूर्व जन्म के एकत्रित किए हुए सारे संस्कार आपके साथ चलते हैं, जो कर्म की पोटली है, संचित कर्म है। ऑल दैट यू हैव सेव्ड कम्स विथ यू। जन्म जन्मांतर तक ये चलता रहता है, जब तक हम इंस्ट्रूमेंट बदलते रहते हैं। तो ये हुई सूक्ष्म शरीर की क्रिया। अभी इसी वजह से सिम कार्ड खराब हो गया, यूजलेस हो गया। सिम कार्ड आप यूज नहीं कर सकते, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डालोगे चलता नहीं है। तो आप क्या करोगे? मोबाइल की कंपनी में जाके दूसरा नया सिम ले लोगे, बराबर। लेकिन नंबर आपका वही रहेगा, 9876543210। यानी सूक्ष्म शरीर किसी वजह से, मान लीजिए कि आपके बहुत सत्कर्म की वजह से आपको सूक्ष्म शरीर से भी मुक्ति मिल गई, बराबर। फिर भी कारण शरीर है, नंबर है।
तो उस नंबर से दूसरा सिम मिल सकता है, यानी कि दूसरा सूक्ष्म शरीर मिल सकता है। अभी तक आपका नंबर मिटा नहीं है, ये हमारा अहंकार जिसको बोलते हैं ना। थोड़ा वापस रिवाइंड करते हैं। स्थूल शरीर इस 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राण। 5 प्राण यानी बैटरी अंदर जो है वो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में। 5 कर्मेंद्रिया यानी उसका स्पीकर वगैरह जो बोलती है, और 5 ज्ञानेन्द्रिया यानी जो टच स्क्रीन वगैरह जो है वो माइक, टच स्क्रीन वगैरह वगैरह। तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राण, ये जो है वो स्थूल शरीर के हिस्से हैं, इंस्ट्रूमेंट के हिस्से हैं। सिम कार्ड जो है वो मन, बुद्धि, चित्त है, और नंबर जो है वो अहंकार है। तो नए सिम कार्ड के साथ मन, बुद्धि, चित्त भी नया मिल सकता है, लेकिन अहंकार तो कॉमन है। जब तक वो नहीं खत्म होता तब तक आप विद्यमान है। यू हैव एन आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ द नंबर। उस नंबर के रूप में आपकी अपनी आइडेंटिटी है, और जब भी जिस समय आप वो टावर से कनेक्ट करोगे वो नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। बराबर। अच्छा, ये सारी चीजें जो है वो अपने आप काम कर सकती है क्या? मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, सिम कार्ड, या तो इवन नंबर? नहीं। जब तक वह नंबर कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होता, क्या कि वो सिम कार्ड को भी वो एक्टिवेट, वो नया सिम कार्ड जब आप लेकर आए तो वो दुकान वाला क्या बोलता है, 2 घंटे आपको रुकना पड़ेगा। वो करता क्या है उसमें 2 घंटे में, वो इसको, वो नंबर को अटैच करके अपने नेटवर्क के साथ वो नंबर, वो सिम कार्ड को असाइन करके एक्टिवेट करता है। यानी जब तक आपके पास नंबर है तब तक आपकी डेटा सुरक्षित है। रादर आपकी डेटा है सुरक्षित, हमें रखनी नहीं, एक्चुअली हमें तो डेटा को इरोज करना है। अच्छा चलिए, नाउ लेट अस टेक दिस फर्दर। तो ये बात समझ में आ गई। तो जब भी आपके पास मोबाइल फोन एक्टिव फॉर्म में है, आपका नंबर चल रहा है, अंदर सिम कार्ड है यानी कि सूक्ष्म शरीर है, नंबर यानी कारण शरीर है, सिम कार्ड है सूक्ष्म शरीर है, और मोबाइल का जो डब्बा आपके हाथ में है वो स्थूल शरीर है। ये लेकर आप घूम रहे हैं। बराबर। अब मान लीजिए कि वो मेरा मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट मुंबई से लेकर फ्लाई करके अमेरिका आ गया। तो फ्लाइट किसने ली? मोबाइल फोन ने ली या नंबर ने ली? मोबाइल फोन, नंबर तो वही का वही है, वो जो कंपनी जिसके साथ जुड़ा हुआ है वही है। जो भी कंपनी का, मैं मान लीजिए कि मेरे पास जियो की सिम है, जियो का नंबर है, तो वो नंबर इज रजिस्टर्ड, इट रिमेन्स देयर। लेकिन लगता कि मोबाइल इतने माइल दूर आ गया, तो इतने माइल दूर आने की, वो नंबर को यहाँ टेलीपोर्ट होने की, या तो नंबर को यहाँ ट्रैवल करने की जो गतिविधि हुई, क्या किया आपने? वो पूरी जर्नी है वो नंबर नहीं कर रहा है, मात्र वो इंस्ट्रूमेंट कर रहा है। और द फाइनल स्टेप कि आपने कंपनी में जाके बोला कि भैया मुझे तुम्हारा ये नंबर नहीं चाहिए, ले लो वापस, आई एम सरेंडरिंग इट। और ये नंबर आपने कंपनी को दे दिया, तो उस नंबर के साथ कनेक्टेड सारी डेटा इरेज हो गई। नाउ दैट नंबर इज नॉट अवेलेबल। गया। ये हुई मोक्ष की प्रक्रिया।
आप जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को आपको ट्रैक करना है, तो आपके नंबर को लेकर आपको ट्रैक कर सकता है ना, क्योंकि आपकी सारी डेटा वहां नेटवर्क में है। कहां से कहां गए ये बंदा, इधर से इधर गया, उधर से उधर गया, उधर से उधर गया, ये पूरी जर्नी वहां तो है ही रिकॉर्डेड। वैसे ही हमारे जन्म जन्मांतर की जो जर्नी है वह मेन कंप्यूटर में तो है ही। तब तक है जब तक वो नंबर आपके पास है, उस नंबर से आपको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने नंबर सरेंडर कर दिया, बात खत्म हो गई, पता ही नहीं है, मला माहित नाही, माझा नंबर नाही येते क्या, बस यही बात है। नाउ विद दिस, सो ये मोबाइल का चलना, या तो ये गाड़ी का पुणे तक जाना 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ये जो गति आपने अपने ऊपर ओढ़ ली और आप कहते हैं कि मैं दौड़ रहा हूं या तो मैं गया, भगवान भी यहां वही कह रहे हैं। अध्यक्षता उनकी जो है वह वही चैतन्य का प्रकृति में प्रवृत्त होना, यानी कि वही नेटवर्क का हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर ये सारा कार्य करना, भारत से अमेरिका ना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें कनेक्शन जो है वह नेटवर्क का है, वो चैतन्य का है, यानी वी आर ऑल कनेक्टेड विद द नेटवर्क। और जिस दिन वो नेटवर्क से कनेक्शन गया, मोबाइल काम नहीं करेगा, बराबर। अब किसी जंगल में चले गए जहां कोई नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, तो मोबाइल क्या काम का, सब कुछ है उसमें, सिम कार्ड भी है, नंबर भी है, फोन भी है, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है, गया। वैसे ही हमारा है। अभी इसके ऊपर आप जितना भी मनन करना है कर सकते हैं क्या, बट इवेंचुअली दिस इज द प्रोसेस। तो चैतन्य, ये जो प्रकृति है वो जड़ है मोबाइल इंस्ट्रूमेंट की तरह। ये चैतन्य जब भी, यानी नेटवर्क जब भी इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट होता है, जैसे ये चैतन्य इस जड़ प्रकृति के साथ कनेक्शन बनाता है, यानी कि परब्रह्म रूपी वाईफाई नेटवर्क जो सर्वव्यापी है, वह जब भी इस चैतन्य रूपी जड़ के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा चलिए, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को ही थोड़ा आगे लेके जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है तो ये हमारा एक ब्रह्मांड है, वैसे ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट है तो ढेर सारे ब्रह्मांड है, और सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ वही नेटवर्क जुड़ा हुआ है, यानी वही परब्रह्म जो है वो सारे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है और सब कुछ चलाते हो। तो इस जड़ प्रकृति के साथ चैतन्य का उसमें प्रवृत्त होना, उससे ये सब कुछ हो रहा है। यानी ये प्रकृति अलग अलग चेंजेस दिखाई देती है। ये मोबाइल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जगह पर जैसे चलता है, वैसे प्रकृति कुछ अलग अलग चीजें करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन ये जो चेतन आत्मा है वही सब कुछ चलाता है। कार के एग्जाम्पल में भी वही बात है कि क्या आप जब भी गाड़ी चलाते हैं तो आपने कहा कि मैंने 100 किलोमीटर की रफ्तार से मैं आया, लेकिन सफर तो गाड़ी ने किया। तो गाड़ी के अंदर जो कलपुर्जे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वह अपने आप में जड़ हैं, दे कैन नॉट रन ऑन देयर ओन।
हालांकि सब कुछ वो कलपुर्जे करते हैं। गाड़ी के अंदर की जो मशीनरी है वही है, सब चलने का दौड़ने का काम करती है। वैसे ही प्रकृति सब कुछ करती है, लेकिन ड्राइवर का अंदर होना जरूरी है। और वो ड्राइवर बैठ के बोलता है कि मैंने 100 किलोमीटर की रफ्तार से मैं आया। ऐसी इसी तरह से परब्रह्म यहाँ कहते हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। और हेतुना अनेन कौन्तेय है अर्जुन, इस हेतु से, इस कारण से जगत विपरिवर्तते। तो अब इस बात को समझ लें कि शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व जब ये प्रकृति को ओढ़ लेता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति को ओढ़ लेता है, तब हालांकि प्रकृति में अपने आप में कुछ भी सृजन करने की ताकत नहीं है, फिर भी और परब्रह्म कहते हैं कि आई क्रिएट अहम विसृजामि। लेकिन स्वयं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए विद द सेम ब्रेथ वही परमात्मा कहेंगे उदासीनवद असीना, मैं कुछ नहीं करता। ओके, इस बात को थोड़ा और इंटीग्रेट करना है। सॉरी, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट होप क्लियर हो रहा है। तो आज हम यहीं रुकेंगे, समय भी हो गया है। अगले शनिवार को हम मिलेंगे, 1 तारीख है। फिर भी अनाउंसमेंट किया था कि 1 से 15 तारीख तक हम नहीं हैं, यानी कि छुट्टी है। लेकिन 1 तारीख को हम हैं, अगले सैटरडे को हम, यानी कि अगले हफ्ते में गुरु शुक्र शनि हमारे 3 दिन के हमारे सेशंस रहेंगे, अध्ययन रहेगा। और उसके बाद वाले यानी कि 2 जुलाई से 15 जुलाई तक हम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।